नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस अनोखे और बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो धनु राशि वालों, दोस्तों, इस दीपावली से पहले आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। जहाँ मित्रों, दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा कि दोस्तों आप जानने के बाद खुशी से नाचने लग जाओगे। जी हाँ मित्रों, यह बात 1001% सत्य है। दोस्तों, आपके जीवन काल का यह सबसे खूबसूरत और दोस्तों यादगार पल ना बन जाए फिर हमें कहना। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इस दिवाली से महालक्ष्मी वर्ष की कृपा प्राप्त होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ही आपके जीवन काल में माता महालक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होने जा रहा है। जहां दोस्तों आपके जीवन का हर एक सपना सच होकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने अब तक अपने जीवन काल में कभी भी आपने इतनी बड़ी खुशियां या फिर यूं कहें कि खुशखबरी पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन काल में हमेशा ही परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, आपने जब भी अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास किया है तब आप किसी कारण की वजह से पीछे और चले जाते हैं। दोस्तों, वही लोग आपसे आगे होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि समस्या केवल दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार का जो होता है समस्या, उसका कोई ना कोई तो समाधान होता ही है। दोस्तों, जो समस्या का समाधान मिलता है, ऐसी समस्याओं पर चिंता करना बेकार है। जबकि दोस्तों दूसरी प्रकार की समस्याएं कुछ ऐसी होती है जिनका कोई समाधान ही नहीं होता। दोस्तों, इन समस्याओं का समाधान के लिए इंसान कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, तो मित्रों उसका परिणाम जो निकलता है वो शून्य ही होता है। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार के समस्याओं के बारे में भी चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। अगर सवाल यह है कि दोस्तों कि आखिर दुख और कष्ट के क्षणों में कोई भी व्यक्ति बिना विचलित हुए जीवन कैसे संतुलित और सामान्य रखा जाए। दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में विपरीत और अनचाही परिस्थितियां लगातार बनी रहती हैं। लेकिन दोस्तों विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य को हमेशा उनसे डर का सामना करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर हमसे कहते हैं कि जब हमारे जीवन काल में समस्याएं चल रही होती है, जब हम विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम अपने आप को कैसे संभालें। दोस्तों, आपको हम बता दें, इन सभी सवालों का जवाब अब आपको हम आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। कृपया करके आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और दोस्तों, आपका इन समस्याओं का सारा समाधान स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा से आपको मिलने वाली है। तो आइए मित्रों, विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर ऐसे समस्याओं से कैसे हम बाहर निकलें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर माता महालक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद अगर आप अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से कम एक बार दोस्तों श्रद्धा पूर्वक सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे दोस्तों आपका सारा बिगड़े कार्य बन जाएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, दैनिक महत्वपूर्ण और सबसे सटीक भविष्यवाणी को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में हमारे साथ बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि इस साल की दीपावली से पहले ही आपको करियर कारोबार में काफी अच्छी खबर लेकर आ रहा है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस दौरान ही आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो है वो परास्त होंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान आप कुछ अच्छा करना अगर चाहते हैं तो दोस्तों आप अवश्य कर सकते हैं। आप कुछ अच्छे विचार अपने मन में लाकर उससे सकारात्मक में परिवर्तित भी कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों इन दिनों आपको प्रमोशन की संभावना भी काफी अधिक बढ़ जाएंगी। दोस्तों, यह समय आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे दोस्तों आपके हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में आपको सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है, वह भगवान विष्णु जी की पत्नी है। पार्वती और सरस्वती के साथ वह त्रिदेवियां में से एक है और धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। दीपावली के त्योहार में उनकी गणेश सहित पूजा की जाती है। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी जी क्या करती हैं। दोस्तों, इन्हें मूल लक्ष्मी या फिर महालक्ष्मी भी कहा गया है। मान्यता है कि दोस्तों आदि माँ लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप में धन को धन की लक्ष्मी भी कहा जाता है।
दोस्तों हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी जी को धन, वैभव, संपत्ति, यश और कीर्ति की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में समृद्धि और संपन्न संभव नहीं है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की अनेक रूप में मनोकामनाएं पूरी करती हैं, परंतु धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। माँ के ये अष्टलक्ष्मी स्वरूप अपने नाम और रूप के अनुसार भक्तों के दुख दूर करते हैं तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आज माँ लक्ष्मी के प्रिय दिन शुक्रवार है। दोस्तों अगर आपको हम अष्टलक्ष्मी के सभी स्वरूप के बारे में बताएंगे तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल कर आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आज हम अष्टलक्ष्मी के सभी स्वरूप के बारे में आपको हम बताएंगे। तो मित्रों पहला जो आता है वो होता है आदि लक्ष्मी, यानी मित्रों भगवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इन्हें मूल लक्ष्मी या फिर महालक्ष्मी भी कहा गया है। दोस्तों मान्यता है कि आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं, तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन भी करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा दूसरा जो होता है मित्रों वो होता है धन लक्ष्मी, यानी कि दोस्तों माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को धन लक्ष्मी भी कहा गया है। इनके एक हाथ में धन से भरा कलश है तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, जीवन काल में पैसों की प्राप्ति होती है तथा मित्रों कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। पुराने के अनुसार माँ लक्ष्मी ने ये रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था। तथा मित्रों तीसरा जो रूप है वो है धान्य लक्ष्मी, यानी कि मित्रों धान्य लक्ष्मी माँ का तीसरा रूप है। ये संसार में धान्य यानी अन्न या फिर अनाज के रूप में वास करती हैं। धान्य लक्ष्मी को माँ अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी अनाज या फिर खाने का अनादर नहीं करनी चाहिए। तथा मित्रों चौथा जो रूप है वो है गज लक्ष्मी, यानी कि मित्रों गज लक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान है। माँ गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति होती है। राजा को समृद्धि प्रदान करने के कारण इन्हें राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। तथा मित्रों पांचवा जो रूप है वो है दोस्तों संतान लक्ष्मी। दोस्तों संतान लक्ष्मी को स्कंद माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ हैं तथा अपनी गोद में कुमार स्कंद को बालक के रूप में लेकर बैठी हुई हैं। दोस्तों माना जाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा अपने संतान के रूप में करती है। तो मित्रों माँ लक्ष्मी जी का जो छठा रूप है दोस्तों वो है वीर लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का ये रूप भक्तों को वीरता और ओज और साहस प्रदान करता है। वीर लक्ष्मी माँ युद्ध में विजय दिलाती हैं। अपने हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारणा करती हैं। तथा सातवां जो रूप होता है दोस्तों वो होता है जय लक्ष्मी, यानी कि मित्रों माता लक्ष्मी के इस रूप को जय लक्ष्मी या फिर विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस रूप की साधना से भक्तों के जीवन के हर एक क्षेत्र में जय विजय की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी माँ यश कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती है। तथा मित्रों आठवां यानी कि आखिरी जो जिसे हम लोग अष्ट लक्ष्मी जी कहते हैं दोस्तों वो होता है विद्या लक्ष्मी, यानी कि मित्रों माँ के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप का 8वां रूप विद्या लक्ष्मी है। ये व्यक्ति को ज्ञान, कला तथा कौशल प्रदान करती हैं। इनका रूप ब्रह्मचारी देवी के जैसा है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और दोस्तों यह समय इन्हीं 8 देवियों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हुई है। जय मित्रों इसलिए तो दोस्तों आपको हम कह रहे हैं कि दीपावली से पहले आपकी जीवन काल में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि मित्रों यह समय आपकी जीवन काल में अष्ट लक्ष्मी के सभी स्वरूप प्रसन्न हुए हैं। जी हाँ दोस्तों जिसके कारण दोस्तों आपका जीवन अब अचानक ही बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों और दोस्तों यह समय माँ लक्ष्मी की कृपा से पिछले समय से चला रही सभी समस्याओं का आप समाधान करने में आज आप कामयाबी आपको मिल सकती है। तो मित्रों घर के मरम्मत या फिर सुधार संबंधी योजना अगर बन रही है तो वास्तु समस्त नियमों का भी पालन करें। कुछ समय एकांत अथवा अध्यात्म में व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव आएगा। तो मित्रों किसी भी तरह की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज ही रखें, वरना असर संबंधों पर असर पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर कटौती करना जरूरी है। इस समय विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई में ज्यादा समय देने की जरूरत है। तो मित्रों कारोबार में सफलता पाने के लिए और अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे।
ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रधान आदि जैसे व्यवसायों में मन मुताबिक उपलब्धि मिलेंगी। कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। विदेश संबंधी व्यवसाय में कोई शुभ समाचार मिल सकता है मित्रों आज। तथा दोस्तों, जीवन साथी तथा परिवारजनों का आपके प्रति उचित सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। एसिडिटी और छाती में जलन जैसी दिक्कत रहेंगी। ज्यादा गरिष्ठ और तली भुनी चीजें का सेवन नहीं करें तो बेहतर होगा। और हाँ मित्रों, जिस व्यक्ति के लिए नाराजगी है उनका पक्ष जानने का मौका मिलेगा। इस कारण आपसे समाज से रिश्ता सुधार पाएंगे। काम में ध्यान लगाना फिलहाल कठिन लगेगा। विचारों में जल्दी सुधार होगा। इस कारण जो बातें कठिन महसूस हो रही है उनका समाधान करने का हौसला बना रहेगा। तो मित्रों, यह समय माँ लक्ष्मी की कृपा से केयर संबंधी समस्याएं दूर होंगी। पूरे उत्साह के साथ काम आप शुरू कर पाएंगे। तथा मित्रों, यह समय आपके ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। अपने संपर्क मजबूत करें जिनसे आपको लाभ मिल सके। आप खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करते हैं। घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़े कामों में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिससे आपका मूड खराब रहेगा। और दोस्तों, इसका जो असर है वो घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस समय व्यवसायिक स्थान पर किए गए कार्य में अच्छा सुधार हो सकता है। दोस्तों, हाँ, मानते हैं कि दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां आपके सामने आने वाली है, लेकिन आप अपने व्यवहार और मेहनत से सब ठीक भी कर लेंगे। अपना कोई सपना साकार करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत है और यह गुण आप में विद्यमान है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। सज्जनों के साथ बहसबाजी में ना पड़े, वरना संबंधों में दरारें आ जाएंगी। दोस्तों, कभी कभी आलस की वजह से आपके कार्य में रुकावटें भी आ सकती है। किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उचित रहेंगी। तथा मित्रों, अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ संपर्क में रहें। आपको उचित ऑर्डर या फिर नए अनुबंध मिल सकते हैं। काम सही समय पर पूरे होते जाएंगे, लेकिन अपने सामर्थ्य से ज्यादा लोन ना लें और आर्थिक मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें। नौकरी पेशा लोगों को बदलाव संबंधी मन मुताबिक सूचना भी आज मिल सकती है। दोस्तों, पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करें। जिन लोगों को खोने का डर आपको सता रहा है वे आपका साथ देंगे। किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा वक्त देने की आवश्यकता है। असफलता से न डरें। जिन बातों को आप वास्तविकता के रूप देना चाहते हैं उनके लिए काम भी शुरू करें। तथा मित्रों, आज कोई पारिवारिक गलतफहमी दूर होंगी, जिससे आप संबंधों में पुनः मधुरता आपकी आ जाएंगी। संतान की शिक्षा या फिर कैरियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार विमर्श होगा। आपका स्वाभिमान व आत्मविश्वास आपकी उन्नति में सहायक रहेगा। दोस्तों, किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उसे जग जाहिर करने की बजाय आपसी वार्तालाप से दूर करने की कोशिश करें। अगर कोई यात्रा का प्लान है तो दोस्तों आप स्थगित रखें, क्योंकि इस वजह से आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकता है। वही मित्रों, कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी। आपको अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष और परिश्रम करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी बड़े अधिकारी या फिर राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात लाभदायक साबित होगी। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों पर अत्यधिक कार्यभार रहेगा। दोस्तों, किसी भी मुश्किल स्थिति में परिवारजनों तथा जीवन साथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेंगी। कामकाज की अधिकता के कारण तनाव और थकान महसूस होगी। कुछ समय हल्के फुल्के मनोरंजन संबंधों में भी व्यतीत अवश्य ही करें। दोस्तों, यह समय महालक्ष्मी के साथ अष्टदेवी की कृपा व सभी लोगों का साथ मिलने से आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने वाली घटनाएं होंगी। लक्ष्य के करीब होने से डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे। उत्साह बना रहेगा आपके अंदर। आपकी कार्य क्षमता बढ़ाएंगे तो दोस्तों बेहतर रहेगा। और मित्रों, इन बातों का भी अवश्य अपने ध्यान में रखिएगा कि आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं दोस्तों, और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होंगी। दोस्तों, आज आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं। आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या फिर दर्द महसूस हो सकता है। यह सब अत्यधिक भागदौड़ का नतीजा है मित्रों। इसलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना भी अवश्य खाएं। तथा विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप अपने विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप एक निर्णायक निर्णय भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का
असंतुलन नहीं चाहते। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सब से आपको अपने साथी या फिर अपने रिश्ते पर एक सबक मिलेगा जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित भी होगा। तथा मित्रों, आपका भाग्य आपके साथ वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते हैं। आपकी अपव्यय करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ सकती है। ये समय उनको सुलझावों को मनाने का है और साथ ही साथ दोस्तों अपनी खर्चीली आदतों को कम करने का भी है। दोस्तों, आप बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचत करते आ रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि यह समय महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आज कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी आपको जो आपके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू ले आएंगी। आप आज पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे। समय मजे में बीतेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य में रखिएगा। मित्रों, स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों यह समय ग्रहों की इस स्थिति में आपका पारा फोकस फिट रहने पर है। आप खुद को फिट रखने के लिए उत्साहित हैं। आपकी योग में भी रुचि है। आप अपने स्वास्थ्य जीवन जीने की इच्छा को पहचान भी रहे हैं। एक बार में एक ही कदम उठाएं, चाहे खाना हो या फिर मजे लेना हो। स्वास्थ्य का विकल्प ही चुने, पार्टी करें या फिर काम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो मित्रों, आप तुच्छ मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं, बल्कि अब उनका ढेर लग गया है। आज आप अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मामले अब जटिल हो गए हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरू की जाए और कहां खत्म की जाए। आप आमने सामने बैठकर वार्तालाप करें। दिन के अंत तक आप अपने साथी के साथ बैठकर महसूस कर सकते हैं। तो करियर धनास्फल की बात की जाए तो अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला कर लिया है तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहला कदम भी करने होंगे ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है दोस्तों, और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इसे क्षमता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरेंगी और दोस्तों आशा की बात यह है कि अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। सट्टेबाजी से आपको आज फायदा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन है। बेवजह का शक रिश्तों को खराब करने का काम करता है। आपको भी अपने प्रेमी पर शक नहीं करनी चाहिए। यदि किसी बात को लेकर आपके मन में उनके प्रति शक है तो उनके साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश करें। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या फिर अपना मनपसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा भी सकती है। ऑफिस में आज बहुत ज्यादा काम होने की वजह से आपके आंखों से जुड़ी कुछ परेशानियां आपके सामने हो सकती हैं। और इसी के साथ मित्रों अगर उपाय की बात की जाए तो प्रसन्न रहना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ मित्रों, प्रसन्न रहना जीवन काल की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे पाने के लिए आध्यात्मिक गुरु और छोटे बच्चों की मन से सहायता करें तथा धन प्राप्ति के लिए दूध या फिर जल में केसर डालकर उसका सेवन करें।